गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब गुरुग्राम की सभी खबरें पाने के लिए गूगल ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप और पा सकते हैं शहर की सभी खबरें। बचपन से लेके अभी तक आपने काफ़ी ऐसे कंपटीशन देखे होंगे जो कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी ना कभी सामने आते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा अनोखा कंपटीशन देखा है जो दाढ़ी और मूंछों से रिलेटेड हो? जी हाँ, गुरुग्राम के साहिबराम में ऐसे ही अनूठी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जो कि दाढ़ी और मूंछों से रिलेटेड थी। दरअसल इस चैंपियनशिप में देश भर से लगभग 150 प्रतिभागी आए थे जिन्होंने 7 कैटेगरीज में भाग लेना था और वो कैटेगरीज थी लॉन्ग बियर्ड यानी कि लंबी दाढ़ी, तरह तरह की मूछें, डिजाइनर दाढ़ी, या कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के प्रैंक इत्यादि 7 कंपटीशन थे जिनमें भाग लेने के लिए भीलवाड़ा, केरला, राजस्थान, उदयपुर, गुजरात यानी कि देश के हर हिस्से से यहाँ पे प्रतिभागी आए हुए थे। और इन प्रतिभागियों की दाढ़ी और मूछें देखकर एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये नकली तो नहीं है, लेकिन वास्तव में जज्बा है उन लोगों का जो उन्होंने इतने समय से इसको संभाल कर रखी है और वो इस कंपटीशन में नहीं बल्कि देश के विभिन्न कंपटीशन में जाकर इसका आयोजन करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक ऐसे प्रतिभागी थे जिन्होंने क्रो यानी कि कोवे के टाइप की अपनी दाढ़ी को शेप दी हुई थी, तो ये कंपटीशन था शेप का। कुल मिलाकर इसमें जो 150 प्रतिभागी आए थे उन्होंने ना केवल यहाँ जितने भी लोग थे उन सब का मन मोह लिया, बल्कि जब उनसे बात की गई कि वो प्रोफेशन क्या है तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। इनमें से कोई डिजाइनिंग का काम करते हैं, कोई RAS यानी कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं यानी कि पढ़ने वाले छात्रों से लेकर अच्छे अच्छे प्रोफेशन के वो लोग थे जो इस कंपटीशन में भाग लेने आए थे और इस विचित्र कंपटीशन में उनका भी एक अलग नज़ारा आ रहा था। आइए सबसे पहले जिन प्रतिभागियों से हमने बात की है सबसे पहले सुनवाते हैं उनकी बातें। आयुष, हाँ जी, ये शौक कब से आपको शुरू हुआ था और कितने टाइम से आप इस सब की संभाल कर रहे हैं? असल में ये शौक स्कूल टाइम से हुआ था। स्कूल टाइम में मेरे को पता चला था कि वर्ल्ड लेवल पे भी एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, तो मैं एक दिन वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और फिलहाल मैं अपनी दाढ़ी 5 साल से बढ़ा रहा हूँ, करीबन ये 2 फीट से तो ऊपर ही है। 2 फीट से ऊपर है? हाँ जी। तो जब आप ये रोजाना भी इस तरह रखते हैं या नहीं, असल में जो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उसमें कैटेगरी होती है, इसमें डिज़ाइनर बियर्ड होती है एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वो कैटेगरी होती है, तो मैं ये ट्राई करता रहता हूँ। पिछली बार मैंने ऑक्टोपस बनाया था, इस बार मैंने बर्ड बनाई है। तो ये शेप बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? ये वाली शेप बनाने में 2 घंटे लगे हैं, पूरे 2 घंटे लगे। ये आँखों में भी स्पेशली आप इस तरह का करते हैं? हाँ, ये पूरा गेटअप के, क्योंकि हमारे को पॉइंट्स उसी के मिलते हैं ना कि पूरा गेटअप से इवन छोटी छोटी चीज़ें, पंख वंख लगाना। तो अभी तक पहले किस किस ने पार्टिसिपेट किया है? पहले भी जब इनका पिछले साल तो कोविड था, उससे पहले जब इन्हीं का ही हुआ था तो उस साल भी मैंने पार्ट लिया था एंड उसमें मैं ऑक्टोपस बना था। चलिए, क्या करते हैं? मैं लोगोस एंड ट्रेडमार्क्स बनाता हूँ। ये शौक जिंदा रहेगा आगे भी? बिल्कुल, जब तक मैं हूँ कम से कम तब तक तो। जब इस कंपटीशन के विनर के लिए अनाउंस किया गया तो विनर का नाम प्रवीण कुमार जो कि केरला से थे और उनकी दाढ़ी आप मान सकते हैं कि 42 इंच के करीब उसकी लेंथ थी और पिछले 9 साल से लगातार वो अपनी इस दाढ़ी की देखभाल कर रहे हैं, इस दाढ़ी को वो संभाल रहे हैं, रोजाना समय देते हैं। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने भी कुछ प्रतिभागियों से बात की है, पहले आपको वो सुनाते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ प्रतिभागी हमारे साथ हैं। कहाँ से वो आए हैं, क्या करते हैं और कितना इंटरेस्ट है उनका इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? अनिल चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? भीलवाड़ा, राजस्थान। कब से शौक है आपको दाढ़ी रखने का? दाढ़ी 22 जुलाई 2018 से दाढ़ी कंटिन्यू है। क्या करते हैं आप? बस नॉर्मल जो होता है वो करते हैं। और कितना खर्चा आता है इस दाढ़ी में? जाहिर सी बात है, कहते हैं कि बाल और दाढ़ी रखने में खर्चा काफ़ी आता है। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ना लगाए तो ही बेहतर है।
घर पे ऐसा होता है टोको टाकी होती है, इतना दाढ़ी रखी हुई है। पहले आती थी, अब कोई नहीं आती है। अब आप कहाँ से आए हैं सर? मैं मुंबई महाराष्ट्र से। भाई महाराष्ट्र से आए हैं, इतनी दूर आप पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं। पहले भी, इससे पहले कभी आपने करा है पार्टिसिपेट? जी ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पर। मैं जब से इवेंट ये 2017 से 2018 से यहाँ हो रहा है, तो मैं कंटिन्यू 3 साल से आ रहा हूँ। मैं पिछला साल का ग्रेट इंडियन मुस्टैच का विनर भी रह चुका हूँ, तो मैं चैंपियन रह चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए ये साल मैं अपना चैंपियनशिप डिफेंड करने आया था। करते क्या है वैसे आप? मैं बीपीओ में टीम लीडर हूँ, तो फर्स्ट सोर्स कंपनी है, वहाँ पर मैं टीम लीडर हूँ। तो आगे भी इस तरह से इस शौक को जिंदा रखेंगे? जी हाँ, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कैसा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, तो जब तक चलेगा तब तक रखेंगे। और भी कुछ प्रतिभागी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए सर आप? सर मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मेरा नाम इरशाद अहमद है सर। आप करते क्या हैं सर? सर मैं एक तो फिटनेस ट्रेनर हूँ, उसके बावजूद मैं हुंडई में जॉब करता हूँ। ये दाढ़ी रखने का शौक कब से लगा? सर मैं ये दाढ़ी मेरे कॉलेज टाइम से रख रहा हूँ, 2016 से। और ये मेरे को शौक है, जब से आ रही है जब से रख रहा हूँ। रिसेंट अभी थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब सर्जरी के इश्यूज़ में थोड़ी कट गई थी, अब वापस बढ़ाना स्टार्ट है। तो अब आगे किस तरह से कंटिन्यू रखेंगे इस शौक को, या फिर इसके बाद कुछ मूड है? सर ये शौक नहीं, पैशन है मेरा, ये बढ़ता ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। आप कहाँ जी, आप कहाँ से आए सर? भीलवाड़ा राजस्थान। कब से रखने हैं आप दाढ़ी? ये 2016 से शुरू किया मैंने, अभी 5.5 साल हो चुके इसको। कितने इंच की दाढ़ी है आपकी? अभी 30 इंचेज, करीब 2.5 फीट की है। काफ़ी डिफरेंट आपने दाढ़ी रखी हुई है, घुमाया हुआ है। कितनी मेहनत लगती है इस तरह की दाढ़ी को बनाए रखने में? मेहनत तो लगती है। एक्चुअली ये स्टाइल सारी फॉरेन कंट्रीज़ में अंग्रेज़ लोग यूज करते हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना इंडिया में जो कंपटीशन होता है उसमें इस स्टाइल को मैं अपनाऊं। तो इसमें मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था, और इस बार वापस ट्राई कर रहे हैं। देखो, घर वाले कुछ कहते हैं इस दाढ़ी को लेकर के, ये रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? घर वाले शुरू में तो कहते थे क्या रख रहा है, क्लीन सेव रहो। भाई प्रोफेशन मेरा फार्मासिस्ट है, तो उस हिसाब से मना करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब नाम हुआ, अलग अलग जगह शोज में मैं जीत के आया, तो फिर अप्रिशिएट करने लगे सब, और अब सब ठीक है। ये हमारे साथ वो प्रतिभागी थे जो आज दाढ़ी मूंछ की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इनमें से कौन विनर बन पाएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। इस कंपटीशन का आयोजन भारत बियर्ड क्लब के द्वारा किया गया था और ये उनका 4th एडिशन था, जिन्होंने देश भर के लोगों को, इस तरह के शौकीन लोगों को ऑनलाइन जरिए से यहाँ बुलवाया था और इस कंपटीशन का न्योता दिया था। 150 जो प्रतिभागी यहाँ पहुँचे थे, उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कहते हैं इस आयोजनकर्ता कि आखिर इस आयोजन का क्या उद्देश्य सिर्फ लोगों के तक इस अनूठी प्रतियोगिता को पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य कैंसर के प्रति भी लोगों को जागरूक करना था कि आखिर कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है और अपने परिवार को भी इससे आगे ले जाया जा सकता है। मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं भारत बियर्ड क्लब का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। ये इवेंट हम पिछले 4 साल से करवा रहे हैं। इसका नाम है बियर्ड एंड मुस्टैच नेशनल चैंपियनशिप, और इसमें 7 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लोग अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वालों के लिए अलग है, लंबी मूँछों वालों के लिए अलग है, लंबी दाढ़ी वालों के लिए अलग है, गोल मूँछों वालों के लिए अलग है, फंकी बियर्ड के लिए अलग है। लोग तरह तरह का की दाढ़ी मूँछ और रख के ला सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका कारण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार एक मिस्टर इंडिया होता है, एक बॉडी का कंपटीशन होता है, एक मिस यूनिवर्स होता है, लेकिन ऐसा मिस्टर बियर्ड एंड मुस्टैच कभी नहीं होता। और हर एक आदमी की दाढ़ी और मूंछ अलग होती है, जबकि वो दिखा सकता है उसको। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ अपने इंडियन भारतीय मर्दों को, जहाँ पे वो अपनी दाढ़ी मूंछ का आके प्रदर्शन कर सके और अपने भाई बंधुओं से मिल सके। मेन चीज़ जो है हमारी बियर्ड कम्युनिटी है। अभी बहुत सारे छोटे छोटे बियर्ड क्लब खुल चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सारे सब एक साथ मिलके एक गुण आए और एक साथ मिलके बड़ा काम करें। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैंपियन है, नेशनल चैंपियन, वो एक दिन इंटरनेशनल जाके इंटरनेशनल ट्रॉफी लेकर इंडिया आए। तो इसके लिए पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और कहाँ से? तो हमारे पास 150 पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से लेके वेस्ट, सारे जगह से पार्टिसिपेंट्स आए हमारे पास। इस प्रतियोगिता के विनर का जब अनाउंस किया गया तो मानो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और अवार्ड लेते ही सबसे पहले उन्होंने ना केवल अपनी धरती माँ को चूमा, बल्कि खुश होकर ये भी कहा कि ये जो सम्मान है ये उन्हें नहीं बल्कि उनकी दाढ़ी को मिला है, जिसे वो सहेज कर रखते हैं, रोजाना इस पर समय देते हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि एक बार फिर से वो इसके अवार्ड के विनर बने। 9 years old, my young kid like it because atmosphere, you need atmosphere and patience. It's like now 42 inch. आज आपको
अवार्ड मिला है, पहले तो कैसा लग रहा है? It's a weird respect, and I got so many friends from here, weird friends and weird supporters, and different part of India, and in so from I got so many friends, social media friends, not from India, it's abroad also. That's the main reason I'm coming here, and here the huge crowd of different because Rajasthan people coming from that culture, and Punjab people from different culture, different cultural peoples are there. And I don't know whether that is the main benefit for this particular show. आगे भी जिंदा रखेंगे इस शो को। कुल मिलाकर इस तरह की प्रतियोगिताएं देश भर में आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिताओं से न केवल हम लोगों के कल्चर से रूबरू होते हैं, बल्कि एक अच्छे मैसेज भी दे सकते हैं, ताकि लोग इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल हेल्थ के प्रति सचेत रह सके, बल्कि इनके साथ साथ इनके जो भावनाएं हैं, जो इनके कल्चर हैं, या इनके जो अनूठे अंदाज हैं, उनसे भी रूबरू हो सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।